नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव होने जा रहा है एंड इट इज़ अबाउट टॉक्सिक पेरेंट्स। हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पेरेंट्स। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे दर्शक अनुरोध कर रहे थे, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो मैं काफ़ी कुछ बोलूँगा, बट बिफोर आई स्पीक आई विल गिव अ डिस्क्लेमर। बट बिकॉज हमारे समाज में पेरेंट्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, so I might shatter that image while speaking. So with all due respect to our parents, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, ब्लाइंड इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए। बस मैं ये बोलने चाह रहा हूँ इस वीडियो में। और ऑब्वियसली वी शुड नेवर अबैंडन आवर पेरेंट्स आफ्टर ऑल दे हैव डन फॉर अस ओवर द ईयर्स, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टिल इवन आवर एडल्ट लाइफ, हमारी शादी तक। बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमें बोझ लगने लगते हैं। ये सब चीज़ों पे मैं आऊँगा, but the point I want to make is I respect my parents. Everyone should respect their parents, but not blindly. So अब आइए शुरू करते हैं। तो भैया, पेरेंट जो है बनता कैसे है कोई? जब एक हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि मतलब एक बच्चा लेते हैं, ऑब्वियसली तभी आप पेरेंट बनते हो। तो पेरेंट बनना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्शन करना नेचुरल है, सबके पास भाई ये ऑर्गन्स हैं, सभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं, आप, ठीक है, जो भी हैं सब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, इसका मतलब हम उन्हें भगवान की तरह ट्रीट करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आप रेस्पेक्ट करिए जहाँ वो डिज़र्व करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वेयर दे आर आउट ऑफ लाइन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू पुट देम ऑन लाइन ऑल्सो। जस्ट अंडरस्टैंड कि ये भाई इंसान है हमारे आपकी तरह और गलती कर सकते हैं। तो आंख मूंद के उनकी बातों को ना माने, इससे आपके लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने बात किया था टॉक्सिक। तो किस तरीके से हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। जैसे मतलब एक होता है गिल्ट और ऑब्लिगेशन देना। आफ्टर ऑल वी डिड, होता है ना, बोलते हैं हमने तेरे लिए इतना कुछ किया, सारा ज़िंदगी लगा दिया और इसका ये सिला मिला। दिस इज़ अ कॉमन ब्लेम लाइन, ठीक है। आपने किया तो किया, बट अभी यहाँ पर मैं एक बहुत हार्श बात बोलूँगा। मैंने बोला था करने के लिए, मैंने बोला था पैदा करने के लिए, ये पैदा करने वाला बात पे आते हैं, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स ने आपको इस दुनिया में लाया, यू हैड नो कंट्रोल ओवर इट, ठीक है। आपका कंसेंट नहीं लिया गया, अनफॉर्चुनेटली वो लिया भी नहीं जा सकता। बट इमेजिन करिए कि अगर आपका कंसेंट लिया जा सकता था कि भैया तेरे को आना है कि नहीं इस दुनिया में, है ना, तो कैसा होता। तो अभी आप दुनिया का हाल देख ही रहे हो, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग ऑन। चारों तरफ जो है जॉब का क्राइसिस पड़ा हुआ है, लोगों का जो है जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एंट्री लेवल जो बच्चे आ रहे हैं आजकल पढ़ करके, उनको कहीं पर भी जॉब बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। मेरे ऑफिस के बगल में ही है TCS का एक ऑफिस, ठीक है, जहाँ पर एग्ज़ाम होता है डेली डेली। कम से कम 25-30 हज़ार बच्चे उस रास्ते में भर जाते हैं, गज 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 गज, माँ बाप सब रहते हैं। वो भीड़ देख के मेरा दिमाग घूम जाता है कि भाई कहाँ से मिलेगा इतने बच्चों को जॉब, ठीक है। पैदा तो आपने कर दिया, बट आप पैदा करते वक्त क्या सोचते हो कि उनका आगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादातर माँ बाप पैदा करते क्यों हैं, ठीक है, दो ही रीज़न है, तीन रीज़न है एक्चुअली। पहला हो गया बहुत सेल्फिश वाला कि भैया हमें बुढ़ारी में देखेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और बहुत गलत रीज़न है पैदा करने का। दूसरा हो गया अगर बहुत पैसा, रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, तो कौन खाएगा हमारा ये धन संपत्ति, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत गलत रीजंस है और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ओनली बिकॉज ऑफ दी रीजंस कि कौन हमारा हमको देखेगा बुढ़ारी में, हमारा रुपया पैसा का क्या होगा। और एक पॉजिटिव रीज़न भी है, बहुत सारे लोग just they want to enjoy parenthood out of love, out of joy, they want to reproduce and see their child grow without any expectations, ठीक है। तो ऐसे माँ बाप बहुत कम है, ठीक है। अगर आपके माँ बाप ऐसे हैं तो फिर भैया आप बहुत लकी हो एंड मतलब कि उनको सर आँखों पे बिठा के रखिए। तो ये जो चीज़ें हैं यही सब रीज़न होते हैं, बट ज़्यादातर वो सेल्फिश रीजंस की वजह से आपको पैदा करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत ऊंचा जो टारगेट जब आप पैदा किया गया, आपको ज़िंदगी में लाया गया, तो कुछ बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं था। ये सेल्फिश रीजंस की वजह से ही आप पैदा हुए इस धरती पर। तो ये तो हो गया गिल्ट ऑब्लिगेशन। कंट्रोल की बात करते हैं। पेरेंट्स जो है कंट्रोल करना चाहते हैं कि भैया कौन सा कैरियर रहेगा, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ठीक है,
शादी किससे करना है, लव मैरिज करोगे अरेंज मैरिज करोगे, लड़की कैसी दिखनी चाहिए, लड़का कैसा दिखना चाहिए, हाँ, पैसा कैसे कमाना है, कहाँ पे रहोगे, किस शहर में, देश में, गांव में, किससे मिलोगे नहीं मिलोगे, ये बहुत बड़े बड़े मतलब कि कंट्रोलिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स करते हैं। हाँ, तो उसके बाद हो गया आपका कंपैरिजन। वो याद है वो शर्मा जी का लड़का तो ये उखाड़ लिया, शर्मा जी की बेटी ने ये किया वो किया। तो ये सब जो है पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कितना हर्ट करता है एक बच्चे को। आई मीन चाहे आप एडल्ट भी हो ना तो भी आपको ये हर्ट कर रहा है। कंपैरिजन ऑलवेज हर्ट्स, ठीक है। एक होता है मोटिवेट करना, तो मोटिवेशन की जगह आप जो है कंपेयर करते हो एंड यू डिमीन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मतलब मेरा फैमिली काफ़ी बड़ा था, मतलब मेरे चाचा वचा वगैरह। तो होता क्या था कि देखो चाचा का लड़का ये कर लिया वो कर लिया, अरे भाई तू मेरी माँ है कि उसकी माँ है ना, ऐसा अंदर में आता है। ऑब्वियसली गुस्सा आता है, हेट होता है, ठीक है, झगड़ा भी होता है। फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, ठीक है, रोना धोना। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था कॉलेज से, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था यहाँ बंगाल में, तो आई डिसाइडेड टू मूव आउट टू बेंगलोर। माँ ने जो है अपना सोना वोना घिस घास के मेरे लिए 40,000 रुपये जुगाड़ किए, सो दैट आई विल सर्वाइव इन बेंगलोर फॉर फ्यू मंथ्स एंड गेट अ जॉब। बट इतना करने के बाद व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टेप आउट, माय मदर बिगेन टू क्राई, मत जा, ये कर वो कर, कैसे जिएंगे नहीं जिएंगे वगैरह वगैरह। एंड मैं हारिज करके स्टॉप कर गया। अलग बात है कि मैंने दूसरे जगह फिर मतलब बाई लक मुझे जॉब मिल गया था, दिल्ली वगैरह गया कुछ मतलब कुछ दिनों के लिए, बिकॉज मेरे नोन फ्रेंड्स थे वहाँ पर। बट बैंगलोर का प्लान मुझे ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज ऑफ माई मॉम्स कंडीशन, ठीक है। ये एक छोटा एग्जांपल है। इस तरह का बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कोई बहुत पसंद है, लेकिन आपके माँ बाप जो है कास्ट वास्ट देख करके वो अलग अलग रीज़न से आपके पार्टनर को पसंद नहीं करते, बोलते हैं अगर तूने इससे शादी किया तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, या ये होगा वो होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी ये हुआ था। जब मैंने अपनी बीवी से शादी किया था, शी वॉज अदर कास्ट, तो भैया मेरे को ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे भैया इंसान सही चाहिए। तो मेरी माँ जो है फ़ोन पे ही उलट गई थी सुन करके एंड वगैरह वगैरह। एंड बट लेटर ऑन सी एक्सेप्टेड इट, बट इमोशनल ब्लैकमेल का ट्राई किया था, ठीक है। और एक होता है क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो पेरेंट जो है अपने बच्चे के साथ रहते रहते उसको एक मतलब पार्टनर की तरह ट्रीट करने लग जाता है, थेरेपी स्पाउस की तरह ट्रीट करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो ममाज बॉय वाला चीज़ है, ठीक है, ममाज बॉय ये वहीं से आता है। होता क्या है कि लड़का जो है बचपन से माँ के पास बड़ा होता है, धीरे 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 हर चीज़ उसका माँ कंट्रोल करती है। कैसे तो कैसे कपड़े पहनेगा, कौन से स्कूल में जाएगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा, क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना है बैठना है, एवरीथिंग, ठीक है। लड़के का खुद का कुछ ओपिनियन ही नहीं रहता है, हाँ। और पूरा पूरी डिपेंडेंट हो जाता है वो। तो जब भी वो कुछ मतलब खुद से करने जाता है और जो उसके माँ के वैल्यूज़ के साथ नहीं मैच करता है, तो उसकी माँ जो है इमोशनल मतलब क्राइंग स्टार्ट कर देती है। एंड अक्सर वो गुड बॉय बैड बॉय वाला गेम खेला जाता है कि भैया तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू बैड बॉय है, जैसा मेरे केस में भी हुआ, ठीक है। इतना पढ़ा लिखा है, ये किया वो किया, और अभी तू ऐसे जी रहा है वैसे जी रहा है, इससे शादी किया वैसे शादी किया, ये सब होता है, आपके साथ भी होता होगा, ठीक है। तो बच्चा फिर गिल्ट में आ जाता है, ठीक है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे अपना जो है माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, माँ जो कह रही है उसको करना चाहिए। आई शुड सेक्रीफाइस माई लाइफ। मैं सेक्रीफाइस से नहीं मना कर रहा हूँ, जहाँ सही हो वहाँ सेक्रीफाइस करो भैया। बुढ़ारी में जब माँ को अपना घर पे रखने का बात रहता है, तब थोड़ा अपना ऐशो आराम सेक्रीफाइस करके उसको रखो ना, दैट इज़ द प्लेस टू सेक्रीफाइस, ठीक है। उसका अच्छा इंश्योरेंस कराओ, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, हेल्थ चेकअप कराओ, यहाँ सेक्रीफाइस करो ना। ये सब जगह तो आप करते नहीं हो, यहाँ करो वेयर इट इज़ नीडेड। अनबन जगह जो है आप सेक्रीफाइस माँ के नाम पे करने चल जाते हो। तो ये ममाज बॉय वाला प्रॉब्लम जो है होता क्या है, इससे 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 इम्पैक्ट होता है उसका फ्यूचर में। जब जब उसका शादी होता है, पार्टनर आते हैं, बीवी आती है, वो नोटिस करती है ये जो बॉन्ड है माँ और बेटे के बीच में, भाई उससे प्रॉब्लम होता है। अब माँ जो है देखती है कि बेटा जो है बीवी का तरफ खिसक रहा है, एक और दूसरे औरत के मतलब पास करीब जा रहा है, तो माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट, माँ
माँ मतलब कि उसको अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करती है, बट बेटा तो है ही, तो वो अपने बेटे को खोने नहीं देना चाहती है, अपने पार्टनर को खोने नहीं देना चाहती है। तो क्या होगा, बहू के खिलाफ कान भरेगी, उल्टा पुल्टा बोलेगी, और फिर क्या होगा, बेटा बहू से झमेला कर लेगा, कच कर लेगा, अगर उनके बीच में चीज़ें ठीक भी चल रही हों। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ममाज बॉय, ठीक है। तो वो आपको नहीं बनना है। कॉन्शियसली आपको पूछना है कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। यू आर अ ग्रोन एडल्ट, ठीक है। बच्चे थे तब का बात अलग था, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, घर छोड़ देते हो, उसके बाद भी अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा। एक और केस है डैडी इशू, ठीक है। तो डैडी इशू में क्या होता है, इस केस में लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, बाप से प्यार नहीं मिला बचपन में, मे भी अल्कोहलिक था, बाप ने भाव नहीं दिया, या भाव देता था लेकिन अपने कंडीशंस पे, कि मेरे हिसाब से करोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वही गुड गर्ल इमेज, कि मुझे अपने बाप को खुश रखना है। तो लड़की जो है बाप को खुश करने के लिए कुछ भी करती है, उसका प्यार मतलब जीतने के लिए कुछ भी करती है, नेगलेक्ट से बचने के लिए कुछ भी करती है। और इस तरीके से जो है क्या हो जाता है, डैडी इशू वाला चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ममाज बॉय, डैडी इशू, ये सब ऐसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं ये टॉक्सिक पेरेंट होने का नतीजा है, ठीक है। तो मैंने बोला तो काफ़ी कुछ, अभी आपको डील कैसे करना है ऐसे केसेस में। देखिए भैया, डील करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास स्पाइन होना चाहिए। और स्पाइन कैसे बनेगा, जब आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आप सेम घर में अपने माँ बाप का खाते हो, पीते, उठते हो, बैठते हो, आपके पास खुद का कमाई नहीं है, खुद का मतलब रेंट पे भी एक मकान नहीं है, तो आप क्या लड़ोगे अपने माँ बाप से, ठीक है। मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए खड़ा होने की बात करो। जहाँ सही हो वहाँ मतलब खड़ा होइए, हाँ, मतलब उनका साथ दीजिए, और जहाँ गलत हो वहाँ खड़ा होइए अपने लिए, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा अपने पेरेंट्स से, वरना ये जो आप सोच रहे हो कि यू विल टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन लाइफ, वो होना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। एंड एक बार आप खड़ा होगे तो देखो, क्रंच टाइम में है ना, अक्सर लोग अपना 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 रूप दिखा देते हैं, इवन ब्लड रिलेशंस में। ये मैं बहुत हार्श बात बोलने जा रहा हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, कि जब लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन होगा तो आपके अपना पेरेंट्स भी आपका साथ छोड़ देते हैं। जब फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर जब केस किया था मेरे बीवी ने, तब मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, मेरे भाई, वो लोग मतलब मेरा साथ नहीं दे पाए उस पल में। दे केम बैक राउंड, बिकॉज फैमिली के साथ यही होता है। दिस इज़ व्हाट इज़ टॉक्सिक, राइट। एक तरफ आप मतलब झमेला, गाली गलौज सब कुछ करते हो, फिर घूम फिर करके एक साथ आ जाते हो, बिकॉज वी आर ए फैमिली, विच इज़ नॉट राइट, ओके। हारमोनी इज़ नीडेड। जस्ट बिकॉज यूर फैमिली कचकच करेंगे, मारपीट करेंगे, ये तो वही वाला हो गया ना टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो मैंने बताया था आपको, ट्रॉमा बॉन्डिंग, वो वाला वीडियो आप देखिएगा। तो दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो भैया पहले तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा, सो दैट यू ग्रो ए स्पाइन, ठीक है। और मान लो कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे मान लो शादी के बाद चल रहा है कि ये लड़की अदर कास्ट के, इससे तू शादी नहीं करने का, ठीक है। बोलो कि मेरे को इस पर कोई बात नहीं करना है, मेरा लाइफ आई विल डिसाइड, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा कि प्रॉब्लम्स हैं एंड आई एम रियली क्रॉसिंग बाउंड्रीज, एंड इफ आई फील लाइक आई शुड डिस्कस विथ यू, आई विल हियर योर ओपिनियन, बट अल्टीमेटली आई विल टेक द डिसीजन, ठीक है। आप मुझे इंसल्ट करते हो, यू रेज योर वॉइस, तो भैया मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। और मुझे टाइम चाहिए, अपने हिसाब से करना है, ठीक है। और मान लो आपको प्रोवोकेटिव बातें बोलते हैं, जो जिससे आपका जल जाता है। अक्सर जो आपके बहुत करीब होता है वो आपको ऐसे ऐसे बातें बोलेगा जिससे आपको चुभ जाएगा, और मन करेगा उसी वक्त आप रिटेलिएट करो, कुछ कर दो, ठीक है। तो वैसे केसेस में कुछ पहले तो भैया कुछ सेकंड सांस लो, अंदर रुक जाओ, बिकॉज अक्सर हीट ऑफ द मोमेंट में हम लोग भूल भाल बोल देते हैं, और बाद में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो अगर आपको रिस्पॉन्स देना ही है, गिव द ग्रे रॉक रिस्पॉन्स। ग्रे रॉक रिस्पॉन्स क्या है, तो देखना काला पत्थर होता है ना, एकदम बोरिंग सा होता है, कुछ नहीं दिखता, उसके अंदर कुछ जाता ही नहीं है, तो उसको कुछ भी करो बहुत ही बोरिंग सा रहता है। तो बोले ठीक है, सोचेंगे वगैरह वगैरह, ज़्यादा इमोशन नहीं देने का। जैसा कि मैंने आपको अक्सर बताया है कि कन्वर्सेशंस फीड ऑन इमोशन, तो इमोशन मत दिए। समटाइम्स साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। आप बातें ज़्यादा करोगे तो बातें बिगड़ जाती हैं, कभी कभी साइलेंस रखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो अपना माइंडसेट है कि लव गेन करना है, विन करना है पेरेंट्स से, ठीक है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, तो ये माइंडसेट छोड़ दीजिए, ठीक है। प्यार जो है बड़ा सहज ही होता है, या आता है किसी से भी, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो। अगर आपको लड़ झगड़ के भैया चिक चिक करके वो लेना पड़ रहा है, तो दैट लव इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और
रेस्पेक्ट देखिए आपको करना चाहिए, बेसिक डिसेंसी जो है, ग्रेटिट्यूड, ये दोनों साइड से होना चाहिए। जस्ट बिकॉज उन्होंने आपको पैदा किया तो वो जैसा बोलेंगे वैसे आप चल नहीं सकते, एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने पैदा किया इसलिए आप उनके गुलाम बन जाओ, ये होना चाहिए। आपको कॉन्शियसली सोचना है कि यहाँ मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। थिंक ऑफ योर पेरेंट जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा इंसान अब्यूज़ करे, टॉर्चर करे, तो क्या आप बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे ना। यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, राइट। जस्ट बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, आपको थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना है। आप वैसे खुल्लम खुल्लम के झमेला चिक चिक नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स क्या है नहीं है एंड ऑल। पेरेंट्स ने आपको पैदा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, फूड शॉर्टेज है, जॉब शॉर्टेज है, ऐसे में इस धरती पर नहीं आना ही सबसे बड़ा चीज़ होता, ठीक है। तो वही मैं बात आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि अगर चॉइस होता तो क्या करता। अगर आपके पास चॉइस होता तो आप शायद बोलते मुझे इस धरती पर नहीं आना है, जितना यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जिनका लाइफ बचपन से अच्छा चला है, जिनको मिलता गया है, लाइक देर आर सम लकी चिल्ड्रंस जिनको हर चीज़ मिला है, ठीक है, वो कभी रियलाइज़ नहीं करते कि दिस वर्ल्ड इज़ सो मच ऑफ अ लिविंग हेल, ठीक है। आप जब तक यहाँ पे अर्जित करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, जब आपको नहीं मिलता है कुछ चीज़ें, देन यू रियलाइज़ हाउ क्रूएल, हाउ बैड प्लेस इज़ इट, राइट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जिन्होंने बुरा लाइफ जिया है, जो बच्चे जैसे मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं गया भाई, इट वाज हार्ड। माय फादर एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज ओनली 2 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, और मेरा छोटा भाई पेट में था। तो ऐसे माहौल से मैं बड़ा हुआ, एंड इसीलिए यू सी मैं एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। मैं मामाज वाइफ बना और बाप तो था ही नहीं, तो वो तो होता ही नहीं है। तो एवरी डिसीजन आई टेक ऑन माई ओन, बट हर कोई मेरी तरह लाइफ नहीं जीता। कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, करीब हैं, तो उनके माँ बाप उनको बचपन से पलकों पे बिठा करके बड़ा किए, एंड आई सी देम जैसे ही लाइफ जो है मतलब टफ हो रहा है एज दे ग्रो एडल्ट, एंड पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन वो नहीं रहेंगे, देन आई सी कि दे आर क्रम्बलिंग, दे आर फॉलिंग अपार्ट, दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर इमोशंस, दे डोंट नो what exactly is the right thing to do. They run to their parents and whatever their parents suggest they decide. बट द प्रॉब्लम इज़ पेरेंट्स आपकी लाइफ नहीं जी रहे हैं, आपका लाइफ आपका है, एंड टुमारो दे विल नॉट बी देयर। एंड अगर आप वो डिसीजंस उनके कहने पे लेते हो एंड लेटर यू रिग्रेट, दैट विल बी द वर्स्ट थिंग, ज़िंदगी भर मरते दम तक आपको इसका अफसोस रहेगा। तो समराइज दोस्तों, टॉक्सिक पेरेंट्स इज़ अ ट्रुथ, ठीक है। हमें अपना पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुड रियलाइज आर आवर पेरेंट्स रियली टॉक्सिक, एंड इफ दे आर टॉक्सिक, you have to deal with them just like any other person outsider, with respect. You should never abandon your parents, you should respect them, but when they deserve it. जब आपको गाली दे रहे हैं, चुदुर बुदुर कर रहे हैं फालतू का, तब नहीं भैया। और जो भी आपको मैंने वीडियोस में बताया, ममाज बॉय, ठीक है, डैडी इशू, ये सब मतलब कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे वो आपको जो है टॉक्सिसिटी घोला जाता है, लाइक वो कंट्रोल, अब्यूज़ एंड इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ों को पहचानिए फर्स्ट, यू नो, देन ओनली यू कैन वर्क ऑन देम। सो पेरेंट्स भगवान नहीं है इन दी एंड, टू कंक्लूड। उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको सब कुछ करना चाहिए, आखिरी दम तक देखिए, बट भगवान का दर्जा दे के ब्लाइंडली ट्रीट मत करिए अपने पेरेंट्स को, अदरवाइज यू आर डूइंग इन अनजस्ट टू योर लाइफ एज वेल एज देयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन करना है तो यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल ऑन rahulksingh533@gmail.com. If I find time, we'll connect with you. And until my next video, see you. Bye bye.